आज के समय में टेक्नोलॉजी हमारे जीवन के हर पहलू में है। इसने लोकतंत्र के काम करने के तरीके को भी बदल दिया है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स ईवीएमएस का आना चुनावों में एक बेडीढा बदलाव था। इसे चुनावों में डिजिटल रेवोल्यूशन कहा जा सकता है। इस बदलाव ने वोटिंग प्रोसेस को एफिशिएंट बनाया, लेकिन साथ ही इन मशीन्स की सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी पर भी कई सवाल उठाए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स ईवीएम्स ने ट्रेडिशनल पेपर बैलेट्स को रिप्लेस करके भारत में वोटिंग सिस्टम में क्रांति ला दी है। ईवीएम के मुख्य पार्ट्स हैं कंट्रोल यूनिट सीयू और बैलेटिंग यूनिट बीयू। सीयू मशीन का ब्रेन है, जहां सभी वोट्स सिक्योरली स्टोर होते हैं, जबकि बीयू वो इंटरफेस है जिसका यूज वोटर्स वोट डालने के लिए करते हैं। यह सेटअप न केवल वोटिंग प्रोसेस को सिंप्लीफाई करता है, बल्कि वोट काउंटिंग में एक्यूरेसी और स्पीड भी इंश्योर करता है। यह प्रोसेस वोटर ऑथेंटिकेशन से शुरू होता है, जहां हर वोटर को एक वैलिड आइडेंटिफिकेशन दिखाना होता है। ऑथेंटिकेट होने के बाद वोटर बीयू पर जाता है, बटन प्रेस करके अपने पसंदीदा कैंडिडेट को सिलेक्ट करता है और वोट इलेक्ट्रॉनिकली सीयू में रजिस्टर हो जाता है। यह मेथड न केवल डुप्लीकेट वोटिंग को रोकता है, बल्कि हर वोटर की चॉइस की कॉन्फिडेंशियलिटी को भी मेंटेन करता है। ईवीएम्स का डिजाइन ऐसा है कि वोट को कभी भी वोटर से ट्रेस बैक नहीं किया जा सकता, जिससे सीक्रेसी का सिद्धांत सेफगार्ड होता है, जो किसी भी डेमोक्रेटिक इलेक्शन में महत्वपूर्ण होता है। इंडियन इलेक्शंस में ईवीएम्स के यूज से कई फायदे हुए हैं। सबसे सिग्निफिकेंट एडवांटेज है वोटिंग और वोट काउंटिंग की स्पीड। रिजल्ट्स अब पहले से कहीं ज्यादा क्विकली प्रोसेस और अनाउंस किए जा सकते हैं, जो एक विशाल इलेक्टोरेट वाले देश में क्रूशियल है। इसके अलावा ईवीएम्स ने इलेक्टोरल फ्रॉड के मामलों को ड्रामेटिकली कम कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म बैलेट स्टफिंग और ह्यूमन एरर्स के रिस्क को कम करता है, जो पेपर बैलेट्स के जमाने में कॉमन थे। वोटिंग प्रोसेस को ऑटोमेट करके ईवीएम्स इलेक्शन रिजल्ट्स में हायर लेवल की एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी इंश्योर करते हैं। ये मशीन्स लाखों पेपर बैलेट्स की जरूरत को खत्म करके एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में भी कंट्रीब्यूट करती हैं और इलेक्टोरल प्रोसेस को सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के साथ अलाइन करती हैं। अपने बेनिफिट्स के बावजूद ईवीएम्स बिना क्रिटिसिज्म के नहीं हैं। हैकिंग और टैंपरिंग के प्रति उनकी वल्नरेबिलिटी को लेकर कंसर्न्स उठाई गई हैं, जिससे सिक्योरिटी मेजर्स पर इंटेंस स्क्रूटिनी हुई है। ईवीएम्स एडवांस्ड इंक्रिप्शन से इक्विप्ड हैं और अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए फिजिकल लॉक से सील्ड हैं। इन फीचर्स के अलावा वोटिंग प्रोसेस की इंटेग्रिटी को अपहोल्ड करने के लिए इंडिपेंडेंट ऑडिट्स और वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स रेगुलरली कंडक्ट किए जाते हैं। पब्लिक ट्रस्ट बनाने और यह इंश्योर करने में कि इलेक्टोरल आउटकम्स फेयर और जेन्युइन हैं, ये स्टेप्स क्रूशियल हैं। हालांकि टेक्नोलॉजी के इवॉल्व होने और नए थ्रेट्स के इमर्ज होने के साथ इन सिक्योरिटी मेजर्स को एनहांस करने के लिए कंटिन्यूअस एफर्ट्स की जरूरत है। सभी पोटेंशियल वल्नरेबिलिटीज के खिलाफ ईवीएम्स की रोबस्टनेस इंश्योर करना इलेक्शन अथॉरिटीज के लिए पैरामाउंट कंसर्न बना हुआ है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती है, इंडियन इलेक्शंस में ईवीएम्स का फ्यूचर प्रॉमिसिंग लगता है, लेकिन साथ ही कॉशियस ऑप्टिमिज्म की भी डिमांड करता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जैसे इनोवेशंस को वोटिंग प्रोसेस को और सिक्योर करने और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए इंटीग्रेट किया जा सकता है। हालांकि चैलेंज टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स को वोटिंग प्रोसेस की सिंप्लिसिटी और एक्सेसिबिलिटी के साथ बैलेंस करने में है, यह इंश्योर करते हुए कि कोई भी वोटर डिसएनफ्रेंचाइज्ड न हो। ईवीएम्स कैसे वर्क करते हैं और कैसे सिक्योर्ड हैं, इसके बारे में ऑनगोइंग एजुकेशन और ट्रांसपेरेंसी पब्लिक ट्रस्ट और इलेक्टोरल प्रोसेस में पार्टिसिपेशन मेंटेन करने के लिए एसेंशियल होगी। अंत में ईवीएम्स ने इंडियन इलेक्शंस में एक डिजिटल रेवोल्यूशन ला दी है, लेकिन उनका जर्नी टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट का एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, जो डेमोक्रेटिक इंटेग्रिटी को सेफगार्ड करने की कांस्टेंट नीड के साथ इंटरट्वाइंड है। आज के समय में टेक्नोलॉजी हमारे जीवन के हर पहलू में है। इसने लोकतंत्र के काम करने के तरीके को भी बदल दिया है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का आना चुनावों में एक बड़ा बदलाव था। इसे चुनावों में डिजिटल रेवोल्यूशन कहा जा सकता है। इस बदलाव ने वोटिंग प्रोसेस को एफिशिएंट बनाया, लेकिन साथ ही इन मशीन्स की सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी पर भी कई सवाल उठाए।